आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की। इस गांव में एक व्यापारी रहता है और उसकी बीवी और उसका बेटा और उसका एक नौकर रहता है। और उस व्यापारी का नाम हरिया होता है और उसकी बीवी का नाम राधा और उसके बेटे का नाम श्याम। और उसका एक नौकर होता है जिसका नाम झुमरू होता है। वो अपने नौकर के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। अरे झुमरू, मैं व्यापार के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम इस घर की देखभाल करते रहना, ठीक है? जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और बेफिक्र होकर जाइए। मैं आपके परिवार पर आंच भी नहीं आने दूंगा। हरिया झुमरू को ये कहकर अपने व्यापार के लिए बाहर चला जाता है और झुमरू इस बात से बहुत खुश होता है कि ये हरिया कब यहाँ से जाएगा ताकि मैं इसके घर में चोरी कर सकूं। जब तक ये घर में रहता है तब तक एक सुई चुराना भी मुश्किल हो जाता है। खैर चलो, भला टली। अब मैं आराम से अपना काम पूरा करूंगा। और झुमरू हरिया के कमरे में सफाई के बहाने जाता है और उसकी अलमारी से छुपाए हुए पैसे निकाल लेता है। कम मिला है, ऐसे ही इस हरिया को लूटता रहूंगा और एक दिन ये इतना गरीब हो जाएगा कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। बड़ा आया व्यापारी बनने वाला। झुमरू अपना मकसद पूरा करके जंगल की तरफ जाने लगा और रास्ते में किसी की परवाह नहीं करता वो। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया जहां मैं अपना खजाना छुपाता हूं। अब उस पैसे को भी यहीं छुपा देता हूं ताकि कोई भी इन पैसों को ढूंढ न सके और मेरी दौलत सुरक्षित रहे। झुमरू ने जमीन में से अपना छुपाया हुआ खजाना निकाला जिसमें पैसे और गहने वगैरह थे चुराए हुए। अच्छे दिन बनाने के लिए रखे हैं और ये सब चुराया हुआ धन है। और सबसे ज्यादा तो मैंने हरिया के घर से चुराया है और आज तक उसे भनक भी नहीं लगने दिया है। अब ये सारा धन मैं यही छुपा देता हूँ। उसने संदूक को फिर मिट्टी में दबा दिया। अब ये सुरक्षित है। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना कोई देख लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसके बाद झुमरू वापस जाने लगता है। शाम होते ही हरिया अपने व्यापार से वापस आ जाता है। अरे भाई झुमरू, मेरे जाने के बाद यहाँ सब ठीक तो था ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मालिक, यहाँ तो सब ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो भी जाती तो मैं था ना यहाँ पर, कुछ भी गलत नहीं होने देता। अरे हाँ हाँ झुमरू, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, वरना आजकल कौन भरोसे के लायक है? अरे मालिक, वो सब छोड़िए, आप बताइए आपका व्यापार कैसा रहा? व्यापार तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सारे पैसे उधार में रह गए। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, जल्द ही सारे पैसे मिल जाएंगे। मालिक, आप चिंता ना करें। अगर व्यापारी ने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं खुद जाऊंगा उससे पैसे लेने। अरे नहीं झुमरू, जिससे सौदा हुआ है वो बहुत अच्छा आदमी है। वो 1-2 सप्ताह में सारे पैसे लौटा देगा। उसने कहा है अगले मंगलवार को पैसे लेने आ जाना। और अभी मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी दूर का सफर है कि मेरे बदन में दर्द हो गया है। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है मालिक, आप आराम कर लीजिए, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। और हरिया आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। और अगली सुबह हरिया हिसाब किताब करने बैठ जाता है और हिसाब किताब में पैसे कम होने की वजह से वो परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर अपनी बीवी को बुलाता है। सुनती हो, जरा यहाँ तो आओ। राधा उसकी आवाज सुनकर कमरे में आती है। क्या हो गया जी? आप इतने चिंतित क्यों हो? अरे राधा, कल मैंने 10,000 रुपए अलमारी पर रखे थे, लेकिन इसमें से केवल 9,000 ही है। बाकी का 1,000 मिल नहीं रहा। क्या तुमने पैसे निकाले थे? नहीं जी, मैंने तो 2 दिन से कोई पैसे खर्च ही नहीं किए। जरूरत के सारे सामान घर में पड़े हैं। मुझे दुकान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं पैसे क्यों लूंगी? तो फिर पैसे कम कैसे हो गए? मैं कल ही पैसों को रखकर व्यापार के लिए गया था। याद करिए जी, शायद आपने ही पैसों को खर्च किया होगा या फिर किसी और जगह पर रखा होगा। नहीं राधा,
मुझे सब याद रहता है। अगर ऐसा होता तो मुझे याद होता ना। आप व्यापार में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए कहीं रखकर भूल गए होंगे। आप थोड़े दिन आराम करिए। हो सकता है राधा, मुझसे ही भूल हो रही हो। मैंने ही कहीं खर्च किया होगा। अब कुछ दिन आराम ही कर लेता हूँ। अजी सुनते हो, आप झुमरू से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं राधा, झुमरू बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है। अगर हम उससे ये बात पूछेंगे तो उसे बुरा लगेगा कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बात तो आपकी सही है जी। झुमरू 2 साल से हमारे घर में ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर उससे ये बात पूछेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। अब जाने दो, पैसों का क्या है। आज है कल नहीं, पर पैसों की वजह से किसी का दिल नहीं दुखा सकते। ठीक है, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह, इन सबको मुझ पर इतना भरोसा है कि मुझसे ये बात पूछ भी नहीं रहे हैं कि पैसे कहाँ गए। बस इसी भरोसे का मुझे फायदा उठाना है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और हरिया झुमरू से कहता है कि अगले सप्ताह जो व्यापार के पैसे उधार में रह गए थे, वो पैसे आज लेने हैं। इसलिए मैं पैसे लेने जा रहा हूँ। तुम घर की देखभाल करते रहना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ झुमरू, कहो क्या बात है। मालिक, आप तो हर दिन व्यापार के लिए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज पैसे लेने के लिए मुझे जाने दीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो। अरे भाई झुमरू, कैसी बात करते हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें उसका नाम और पता दे देता हूँ। आखिर तुम्हें भी तो कहीं आने जाने का हक है। धन्यवाद मालिक। आप जैसा मालिक हो तो एक नौकर को भी अपना काम फर्ज लगता है। अब जल्दी जाओ, वरना वो कहीं दूर जाने वाला है। तुम्हारे जाने से पहले कहीं निकल ना जाए। झुमरू व्यापारी से पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। ये हरिया भी कितना पागल है, मुझ पर भरोसा करता है। उसे पता नहीं आज उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है। और झुमरू व्यापारी के घर पहुंच गया और व्यापारी उसे देखकर बोलता है, कौन हो तुम और कहां से आए हो? जी, मैं झुमरू हूँ। मैं अपने मालिक हरिया जी के पैसे लेने आया हूँ। अरे झुमरू तू? अरे भाई, कब से तुझे देखना चाहता था। तुझे पता है, हरिया तुझे बहुत अच्छा मानता है और हर समय तेरी तारीफ करता है। मेरे मालिक तो हैं ही इतने अच्छे। मैं उनका नौकर हूँ, फिर भी मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अच्छा हुआ तू समय पर पहुंच गया, वरना मैं बहुत दूर जा रहा हूं और 4 महीने बाद ही लौटूंगा। अरे वाह, 4 महीने? तब तो मेरे पास काफी समय है। मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूं। व्यापारी झुमरू को सारे पैसे दे देता है और झुमरू पैसे लेकर वहां से आ जाता है और वो पैसे घर ले जाने की बजाय उस जंगल में ले आता है जहां उसने अपने पैसे रखे होते हैं। इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। इस थैले में 5 लाख रुपए हैं। इसमें हरिया की सारी दौलत है। इतने में मेरा काम हो ही जाएगा। झुमरू ने अपना गरा निकाला और उसमें सारे पैसे रख दिए और दोबारा फिर अपनी शातिर सोच को लेकर घर की तरफ जाने लगा। अरे झुमरू, मैंने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा था ना, तो तू खाली हाथ क्यों आया है? मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं समय पर पहुंच नहीं पाया और व्यापारी चला गया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरे सारे पैसे व्यापारी के पास ही हैं। अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं। हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। आप पैसे लेने जाते तो जरूर लेकर आते। अरे झुमरू, तू गया था ना पैसे लेने, तूने कोशिश तो की, पर किस्मत के आगे क्या कर सकते हो। अब व्यापारी जब तक लौट कर नहीं आ जाता, हमें इंतजार ही करना पड़ेगा और वो लगभग 2-3 महीने बाद ही लौटेगा। और इसी तरह वक्त के साथ साथ हरिया का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था।
कि इतने में उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। मेरा बेटा इस हालत में है और इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अजी सुनते हो, सुरेश की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। क्या करूं राधा? जितने पैसे थे वो सब व्यापारी के पास ही हैं। घर में जो भी था सब खत्म हो चुका है। जब तक व्यापारी वापस नहीं आता हमारे पैसे नहीं मिल सकते। पर इस तरह हम चुप तो नहीं रह सकते ना। आप जाइए और मुखिया जी से उधार में ही पैसे लीजिए, तभी हमारे बेटे का इलाज हो पाएगा। तुम ठीक कहती हो राधा, मैं मुखिया जी से बात करूंगा, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। बस यही एक रास्ता बचा है। अब ये जाल में फंस गया, अब आगे और भी बुरा फंसेगा, तभी तो मैं इसका घर छीन लूंगा। हरिया परेशान होकर घर से बाहर निकलता है और गांव के मुखिया के पास चला जाता है और उससे कहता है कि अरे हरिया, आज बड़े दिनों बाद आए हो, बहुत बड़े आदमी हो गए हो ना, इसलिए समय नहीं मिलता होगा। मुखिया जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अब तुम्हें मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी होगी। नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा काफी समय से बीमार है और मेरे सारे पैसे दूसरे व्यापारी के पास है। मेरे पास मेरे घर के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी सबूत के पैसे नहीं दे सकता। बताइए मुखिया जी, आप कैसा सबूत चाहते हैं? सुन हरिया, मैं तुझे इलाज के लिए पैसे देता हूँ और तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रखोगे। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें पैसे लेना है या नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपना घर गिरवी रखना ही पड़ेगा। जब व्यापारी से पैसे ले लूंगा तब फिर ये घर वापस ले ही लूंगा। मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखता हूँ। मुखिया ने हरिया को 1 लाख रुपया दिया और वो 1 लाख रुपया लेकर घर आ गया और उसने अपने बेटे का इलाज कराया। 1 महीने के बाद जुमरू मुखिया के पास जाता है और उसे कहता है कि अरे मुखिया जी, कैसे हैं? ठीक हूँ झुमरू, तू अचानक मेरे घर क्यों आया है? कोई परेशानी है क्या? नहीं मुखिया जी, मैं तो आपसे एक सौदा करने आया हूँ। पिछले महीने जो मकान हरिया ने गिरवी पर रखा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। पर हरिया ने वो घर गिरवी पर रखा है, मैं उसे बेच नहीं सकता, वो मेरे पैसे जल्द ही लौटा देगा। अरे मुखिया जी, आप भी कहाँ उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो क्या आपके पैसे लौटाएगा? मैं तो कहता हूँ आप उस मकान को मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, इसमें तो मेरा ही फायदा होगा। एक काम करता हूँ, मैं मकान को बेच देता हूँ। ठीक है, आज से हरिया का घर तुम्हारा हुआ, अब मेरे पैसे लाओ। जुमरू मुखिया को 5 लाख रुपया दे देता है और जुमरू अपने घर में चला जाता है वापस। और दूसरी तरफ मुखिया भी हरिया के घर में चला जाता है। मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ हरिया, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा ये घर बेच दिया है और अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेच दिया है? पर मैंने ये घर आपको बेचा नहीं है, सिर्फ गिरवी रखा है जिसे आप बेच नहीं सकते। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे कब लौटाओगे? 1 महीना बीत गया, आज तक एक पैसा नहीं दिया, खुद के पास खाने को नहीं है, मेरा पैसा क्या लौटाओगे? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं मुखिया जी, इस घर के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। अगर ये घर ही आप छीन लेंगे तो हम कहां जाएंगे? मुझे तुम्हारी बातों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस घर का नया मालिक मिल गया है, जिसे मैंने ये घर बेच दिया है। पर मुखिया जी, मेरा परिवार कहां रहेगा? हमारा कोई पुराना घर भी नहीं है, कुछ तो दया कीजिए। अच्छा, तो फिर मेरे पैसे लाओ और अपना घर वापस ले लो। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे जब का तब देखेंगे, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से और कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।